दोस्तों स्वागत है आपका निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यूज़ टू। ये यूज़ टू एक ऐसा टॉपिक है जो सब बच्चों के जो है सर में दर्द कर देता है, यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बुक में भी ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बच्चा अच्छी तैयारी भी कर रहा है उसको पता ही नहीं कि यूज़ टू के बाद अगर V1 + ing आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना। तो आज जो है हम इसी चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो समझिएगा ये यूज़ टू क्या है। ये यूज़ टू भाई क्या है, एक मॉडल है ना। क्या है, एक मॉडल। और मॉडल का काम क्या है भाई, मॉडल का काम है हेल्पिंग वर्ब का काम करना। और दूसरा मॉडल का इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है ना, तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लेगा, चाहे ये परफेक्ट फॉर्म में भी हो। ये बात समझ लो, गार्ड बांध लो। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। यानी अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम यूज्ड टू जो है, और यूज्ड टू की बेसिक बात क्या है, ये एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। मार्जिनल मॉडल है, मार्जिनल मॉडल है मतलब इसमें मॉडल के साथ साथ एक वर्ब के गुण भी है ना। देखो कैसे, अब मान लिया यूज्ड टू दो काम करता है, बस पहले तो ये समझ लो, या तो हेल्पिंग वर्ब का या एडजेक्टिव का। क्या बताया मैंने, यूज्ड टू कितने काम करेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा किसका, एडजेक्टिव का। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है ना। सबसे पहले तो ये चीज, दो चीज होगी। अब समझो आगे भाई, अगर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो सब्जेक्ट आएगा, यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ। अब मॉडल है यूज्ड टू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये बात तो तय अभी बताया था मैंने। मॉडल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आएगी इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, इस फॉर्मेशन का मतलब होगा, ये बताएगा कोई पास्ट का रूटीन एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जो हम पास्ट में रोजाना कर रहे थे नियमित रूप से, लेकिन अब नहीं कर रहे। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट डेली, यानी मैं रोजाना क्रिकेट खेला करता था। इसका मतलब तो नहीं खेल रहा ना, अब क्या कर रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं खेल नहीं रहा हूँ, राइट। अब आगे देखो, अगर यूज्ड टू काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का, तब क्या होगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो बताता है विशेषता। समझ के बात को। अगर इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो भाई हिंदी में देखो, ये बताता है विशेषता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विशेषण। और विशेषता किसकी, या तो नाउन की या प्रोनाउन की, इसके अलावा किसी की नहीं, है ना। बाकी की विशेषता नहीं बताएगा, ये समझने वाली बात ये है। अब आप एक छोटी सी चीज समझ लो बस, है ना। देखो दूसरा यूज्ड टू का काम क्या होगा, एडजेक्टिव का, है ना। यानी अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना हुआ तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा मेरे भाई, है ना। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आई, हेल्पिंग वर्ब कोई, और उसके बाद यूज्ड टू आया तो यूज्ड टू क्या होगा भाई, आप ही बताओ। अभी तो बताया मैंने आपसे, अगर यूज्ड टू के यूज्ड टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो यूज्ड टू फिर हेल्पिंग वर्ब थोड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है। इसका मतलब दूसरी चीज होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। और इसके बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती इसके बाद में। क्यों, क्योंकि ये इस समय हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। अब ये एक एडजेक्टिव है तो V1 का आपको नाउन बनाना, तो कैसे बनाओगे ऐसे, एक V1 का नाउन बनाना है तो उसमें लगा दो क्या, ing, यानी उसे क्या बना दो, आप बना दो उसे जीरण। देखो किस तरीके से जीरण काम करता है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम स्विमिंग, यानी कि मैं स्विमिंग कर रहा हूं। ये वाक्य अपनी लाइफ में मैं तभी बोल सकता हूं जब मैं स्विमिंग कर रहा हूं, वरना कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, काम प्रेजेंट में जारी होना चाहिए, है ना। स्विमिंग क्या है भाई, यहाँ स्विमिंग है, यहाँ पे मेन वर्ब जो बता रहा है, सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, और इसका कर्ता कौन है, इसका कर्ता हूं मैं, यानी कि इसका डूअर। और एम क्या है, एम है भाई हेल्पिंग वर्ब, जो कि बता रहा है इसका, इस एक्शन का टेंस बताने में इसकी हेल्प कर रहा है कि स्विमिंग, तैर कब रहा हूं मैं, अभी तैर रहा हूं, बिल्कुल, है ना। और दूसरा वाक्य क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी तैराकी एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब देखो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्यों, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही होगी आपको, कोई इसके बाद मेन वर्ब नहीं दिख रही, है ना, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, तो वही एक्शन कहां से होगा। इसमें तो वर्ब केवल इतना बताना चाह रही है कि जो सब्जेक्ट है ये कुछ है, या इसके बारे में कुछ बताना चाह रही है, इसलिए यहां हम इसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट का स्टेट बता रही है। जैसे बता रही है स्विमिंग करना एक अच्छी एक्सरसाइज है, या फिर ये बताना चाह रही है, इन दोनों को लिंक कर रही है आपस में, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को, ठीक है। अब भाई स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब मुझे छोटी सी बात एक बता दो, ये बात मैंने आपको कल बताई थी, हेल्पिंग वर्ब से पहले सेंटेंस का पूरा पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो भाई सीधी सी बात है, पूरी ग्रामर में ये बात गांठ बांध लो, अगर कोई सब्जेक्ट है तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या बताया मैंने, अगर ग्रामर में
कोई वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो हम जानते हैं आई शी ही इट दे होता है, तो ये है क्या, नाउन, यानी स्विमिंग यहाँ पे नाउन है। भले ही ये V1 प्लस ING है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा, रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का। और जब V1 प्लस ING एक नाउन का काम करता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। भाई जीरंड, इस बात को समझ लो आप लोग, है ना। और दूसरी चीज, एक ये वाक्य देखो लिखा है आई लाइक स्विमिंग, बता दो यार स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब है कि जीरंड है। अब समझना ध्यान से भाई, अगर ये यहाँ सब्जेक्ट है तो लाइक क्या हो गया, लाइक हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या तो कोई मॉडल होगी या कोई प्राइमरी वर्ब होगी। तो मेरे भाई इसलिए क्या, ये है मेन वर्ब। अब मुझे पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, अगर इसी जगह मैं चाउमीन लिख दूँ तो बहुत बढ़िया, वो कहोगे आप वो सही है क्योंकि सर वो तो नाउन है, किसी डिश का नाम है। लेकिन स्विमिंग क्यों नहीं हो सकता, स्विमिंग बिल्कुल, स्विमिंग ही इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे क्या पसंद है। तुम मेन वर्ब से क्वेश्चन करो क्या, मैं पढ़ा रहा हूं क्या, ग्रामर, आप खा रहे हो क्या, खाना। यानी जब भी आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करोगे ना, क्या एकदम जवाब मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट का। तो यानी कि स्विमिंग क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और भाई ऑब्जेक्ट है तो क्या बताया था, या तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये है नाउन। और जब V1 प्लस ING नाउन का काम करेगी तो वो होगी भाई जीरंड। बात समझ लो, इस बात को गांठ बांध लो, है ना। V1 प्लस ING मेन वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो क्या होगा, जीरंड होगा, जीरंड होगा हमेशा, है ना। अब चलो देखते हैं इसको। अब भाई यूज्ड टू के बाद एडजेक्टिव आ गया। अब मुझे बता दो एडजेक्टिव के बाद V1 आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकती भाई। एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद नाउन ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। V1 तो कभी आ ही नहीं सकता। अब इस V1 को नाउन बनाना है तो क्या इसमें ING जोड़ दो, बन जाएगा जीरंड। समझ में आई बात। चलो देखते हैं जरा एग्जाम में कैसे सेंटेंस पूछे गए। ये 6 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं और 6 के 6 पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछे गए। ये बात बच्चों बुक में लिखी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है, इस बात को समझना। ये बात क्लियर है, क्योंकि आप ही मुझे बताओ, क्या मैं गुड के बाद ये लिख सकता हूं क्या, गुड वर्क, वर्क भी तो यहाँ नाउन ही है। क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूं क्या, गुड प्लेइंग लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, है ना। क्या मैं इसके बाद में यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, गुड ईट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि एक एडजेक्टिव के बाद में एक वर्ब नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर यहाँ गुड बॉय लिख दूँ ना तो एकदम सही है, क्योंकि बॉय है यहाँ पे नाउन और ये गुड बता रहा है इसकी विशेषता। तो एडजेक्टिव के बाद केवल नाउन आता है, वर्ब नहीं आता। और दिक्कत क्या है, इसे नाउन बना दो ना, वर्ब का नाउन बना देंगे, ING लगा गया इसमें, जीरंड बना देंगे, जैसे यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। चलो देखते हैं 6 सेंटेंसेस देखते हैं, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है इनका, है ना। आज हम इसका किस्सा जो है ख़त्म कर देंगे। आपको किसी टीचर, किसी बुक में देखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने के बाद ये मेरा दावा है, ठीक है। जरा पहला सेंटेंस देखो, लिखा है आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, यानी मैं हॉकी खेला करता था। ये मेरा पास्ट का रूटीन एक्शन था। कैसे पता लगा भाई, ही तो बच्चों सब्जेक्ट है, यूज्ड टू क्या है यहाँ पे, यूज्ड टू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आप ही बताओ, क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। इसका मतलब यही क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। और जब एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्ले, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, तो यानी कि सेंटेंस एकदम सही है। और ये मेरा पास्ट का रूटीन एक्शन है, मैं पहले हॉकी खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूं। अगला देखो, लिखा है ही यूज्ड टू स्मोक, यानी कि वो धूम्रपान किया करता था, अब नहीं करता। भाई ही सब्जेक्ट है, इसके बाद यूज्ड टू आया तो यूज्ड टू क्या है भाई, यूज्ड टू है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सीधी सी बात है, क्यों इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब यहाँ यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल है और मॉडल के रूप में आएगी क्या इसके बाद में, V1, ये बात तो तय है। तो स्मोक भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। बताया जा रहा है कि मैं स्मोकिंग किया करता था पास्ट में रेगुलरली, लेकिन अब नहीं करता हूं। चलिए अगले सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है शी इज यूज्ड टू टेक डिनर लेट एट नाइट, है ना। यानी देखो, जब यहाँ पे ये यूज्ड टू आता है ना, यूज्ड टू जब एडजेक्टिव का काम करता है और इसके बाद जीरंड आता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, आदि होने का, है ना। यानी ये वाक्य बताता है सब्जेक्ट किसी चीज का आदि है या हैबिचुअल है। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वह आदि थी रात में लेट, रात में लेट डिनर करने का, यानी रात में लेट खाना खाने का वो आदि थी। देखते हैं जरा इसमें मिस्टेक क्या है सेंटेंस में। बड़ी बात ये है, देखो भाई शी सब्जेक्ट हो गया, दिख रहा होगा सबको। इज क्या है यहाँ भाई, शी के बाद इज लिखा है तो कोई भी बता देगा, एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी, कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद क्या आ गया, यूज्ड टू। अब मुझे बता दो, यूज्ड टू मैंने बताया था 2 काम करेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब का या एडजेक्टिव का। भाई जब पहली हेल्पिंग वर्ब होगी तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है क्या,
ये पहले हेल्पिंग वर्ब है तो कभी नहीं हो सकता बच्चों। अब क्या फॉर्मेशन बनेगी, अब ये होगा एडजेक्टिव। चलो भाई ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये लिख दिया हमने यहाँ। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। क्या एडजेक्टिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि भाई एडजेक्टिव के बाद तो नाउन ही आता है। अब भाई से नाउन बनाओ कैसे भी करके, बनाओगे कैसे भाई, V1 में आईएनजी जोड़ दो और V1 प्लस आईएनजी जब नाउन होगा तो क्या होगा, जिरंड होगा, बात खत्म। बस इस टेक का क्या बना दो, इसका बना दो टेकिंग, सेंटेंस एकदम सही। यानी शी इज यूज टू टेकिंग डिनर लेट एट नाइट, यानी वो रात में लेट डिनर करने की आदी थी। अब यही वाक्य आपको एग्जामिनर कैसे दे देगा, इस तरीके से बस, और आप वहीं खत्म, है ना। समस्या यही है, बच्चा कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना चाह रहा, बच्चे को चाहिए क्या, ऐसे पढ़ा दिया वैसे पढ़ा दिया, पता नहीं कैसे पढ़ा दिया, अब वो फिर इसको समझ नहीं आ रहा है ना। तो हमें कंसेप्ट देखना है क्या है। देखो अब अगर नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस आप एकदम सही कर दोगे, ध्यान से देखो भाई, दे सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब यूज टू क्या है भाई, या तो हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव। जब पहली हेल्पिंग वर्ब दे दी तो भाई ये क्या बचा, ये है हमारा एडजेक्टिव। यहां तक सेंटेंस में ना ए पार्ट गलत ना बी पार्ट गलत, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग वर्ब जो वर्ब है वो भी सही है। अब उसके बाद आए भाई यूज टू, जब यह एडजेक्टिव हो गया तो इसके बाद नाउन चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये हमें क्या दे रहा है, ये तो हमें वर्ब दे रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वर्ब भी है तो प्रॉब्लम क्या है, आप इसका नाउन बना लो ना, V1 में आईएनजी जोड़ दो, जीरेंट बना दो, नाउन बन जाएगा। तो बस बना दो इसको, क्या लिखोगे, दे वर यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी वो जल्दी उठने के क्या थे, आदी थे, हैबिचुअल थे। गलती किस पार्ट में थी, गलती थी सी पार्ट में, बस आपको ऐसे टिक करके चलाना। चलो आगे देखते हैं। आई एम नॉट यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, यानी मैं आदी नहीं हूं क्या लंबे डिस्टेंस चलने का, है ना, धीरे धीरे चलने का। अब देखो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब है, अब तो तय है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ नोट आ गया एडवर्ब, और ये बात सारी दुनिया जानती है भाई, जहां नोट आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, कभी वो हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आ सकता, है ना। ये हम पढ़ रहे हैं कौन सी, 5th क्लास से। अब यहाँ नोट आ गया तो यूज टू क्या है भाई, जब ये हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, तो ये है भैया अब एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद V1 आना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बाद आएगा नाउन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस V1 को बना दो नाउन, कैसे, वॉकिंग लिख के, चलो बन गया। अब सेंटेंस का मतलब क्या बना कि मैं लंबे डिस्टेंस चलने का आदी नहीं हूँ, बस सही हो गया। चलो अब तुमने इतना कर लिया ना, अब देखो आखिरी वाक्य बताया, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, है ना। चलो देखो कैसे, ये आया था CGL में पूछा गया था, है ना, सेंटेंस बिल्कुल सेम ही सेंटेंस था। व्हेन आई वॉज यंग, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे इस व्हेन का मतलब क्या है, यहाँ प्रॉब्लम यही है। सबसे पहली बात तो व्हेन जो है इसका मतलब यहाँ कब नहीं है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तब सेंटेंस इंटरोगेटिव था। एंड सेकंड थिंग, ये व्हेन के बाद में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आई। इसका मतलब ये है सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट आता है बाद में। अब सेंटेंस है, अब व्हेन का मतलब यहाँ कब की जगह क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि जब। अब ये नहीं बताएगा कि काम कब हुआ, अब ये बताएगा काम असल में हुआ कब, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं जवान था। कोमे का मतलब क्या है यहाँ पे, तब। आई यूज्ड टू प्ले चेस, प्लेइंग चेस, यानी कि मैं चेस खेला करता था, या मैं खेलने का आदी। देखते हैं क्या दोनों में से क्या बैठता है, खेला करता था या आदी था। भाई आप बताओ, आई सब्जेक्ट हो गया, अब यूज टू क्या है यहाँ मेरे भाई, एक बात बताओ, जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यूज टू हेल्पिंग वर्ब हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ये मॉडल है हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्लेइंग गलत है कि नहीं है, बस यही एरर है। प्लेइंग का क्या बना दो, प्ले, क्योंकि मॉडल की बात तो भाई V1 आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, मॉडल को तो V1 चाहिए, है ना। तो ये वाक्य में क्या थी, गलती इसका कर दिया हमने, प्ले। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो तो कमेंट करना मुझे, और मैं कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है मैं पढ़ा दूं, है ना। बाकी वीडियो समझ आया तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।